जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पर्यावरण के एक सब्जेक्ट के बारे में, एक टॉपिक के बारे में, जिसमें कि जो भी पेड़ पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं, उनकी वृद्धि में जो सहायक होते हैं, उनकी वृद्धि में रोधक होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप सबसे पहला टॉपिक देखेंगे पादप हार्मोन, यानी इंग्लिश में बोलोगे फोटो हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, ऐसे हार्मोन्स को पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक वृद्धि प्रवर्धक, दूसरा वृद्धि रोधक। वृद्धि प्रवर्धक का मतलब होता है जो उसमें वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, इसमें आप इसमें देख सकते हो ऑक्सीजन हार्मोन। जिन पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा होता है वह पौधा ज़्यादा हाइट पर जाता है, यानी सबसे ज़्यादा वह लंबाई तक जाता है, तथा जिस तरफ सूर्य की रोशनी होती है उस तरफ वह मुड़ जाता है। जैसे कि सूरजमुखी का फूल जो है वह जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ वह मुड़ जाता है। फूल जो प्रकाश की ओर जाए उसे प्रकाशानुवर्धन कहते हैं, और जो जड़ की ओर ले जाए उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, पौधों की वृद्धि को मापने वाले यंत्र को ऑक्सीजनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है साइटोकिनिन। यह हार्मोन पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ठीक है ना, यह साइटोकिनिन जो हार्मोन है यह पौधों की कोशिका विभाजन में कार्य करता है। ठीक है, चौथा है फ्लोरिजेंस। यह हार्मोन फूल खिलाने में मदद करता है। जिसमें यह हार्मोन ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा फूल खिलेंगे, तथा जिसमें कम हार्मोन होगा उसमें कम फूल खिलेंगे। यानी फ्लोरिजेंस जो हार्मोन है यह जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा फूल खिलेंगे, तथा जिसमें कम हार्मोन होगा उसमें कम फूल खिलेंगे। ठीक है, पांचवा हार्मोन आता है ट्राउमेटिन हार्मोन। यह हार्मोन पेड़ पौधे में यदि हम किसी औजार को काटते हैं तो उसमें से एक पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, अर्थात यह उसे घाव को भरने में मदद करता है। यह सभी पांचों हार्मोन पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है ना, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। वृद्धिरोधी हार्मोन किसे कहते हैं? ऐसे हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम वृद्धिरोधी हार्मोन कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एब्सिसिक एसिड यानी ABA, और दूसरा होता है एथिलीन। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एब्सिसिक एसिड किसे कहते हैं? यह पौधे की वृद्धि, अंकुरण तथा कोशिका विभाजन को रोकता है। यानी ठीक है ना, एथिलीन जो है, एथिलीन का सूत्र C2H2 होता है। यह हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, यानी जो भी फल हमारे पेड़ पौधों में पक जाते हैं वह एथिलीन हार्मोन के कारण ही पकते हैं। यह पौधे में जल्दी फल लगता है तो पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, यानी जिस पेड़ में जल्दी फल लग जाते हैं उसकी हाइट छोटी रह जाती है। आपको बता दूं, कृत्रिम रूप से फलों को एसिटिलीन की मदद से पकाया जाता है। यानी जो भी हमको जब भी मार्केट में नए नए फल मिलते हैं जो कि मतलब आपको बिल्कुल ऐसे लगे कि वो ताज़े हैं, लेकिन नहीं, उनको एसिटिलीन की माध्यम से उसकी सहायता से पकाया जाता है। एसिटिलीन का जो सूत्र होता है C2H2 होता है, उसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड को लिया जाता है, प्लस में पानी को यानी H2O को लिया जाता है। जब उसकी संक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन अलग निकल जाता है और उसमें से बच जाता है चूना यानी CaO। इसके द्वारा पकाए गए फलों में एक ही खराबी होती है, जिधर ज़्यादा एसिटिलीन लगता है उधर ज़्यादा पकता है, और जिधर कम एसिटिलीन लगता है उधर कम पकता है। अतः यह फल स्वाद में कम मीठे होते हैं। ठीक है ना, आपको एक बता दूं, खरपतवार किसे कहते हैं? यानी इंग्लिश में कहेंगे बीड। हमारी मुख्य फसल के साथ उगे हुए अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं, अर्थात इन्हें अवांछनीय पौधे भी कहते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा उगाते हैं कीटनाशक खरपतवार के रूप में उन्हें जाना जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए उसका नाम होता है खरपतवार नाशी। यानी जो भी हम दवाएं छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, उसे खरपतवार नाशी कहा जाता है। ऐसी दवाइयाँ जिसका छिड़काव करने से इन अनावश्यक पौधों का नाश किया जा सके,
ऐसे कीटनाशक दवाओं को खरपतवार नाशी कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीमाजिन, दूसरा होता है 2,4-D, यानी इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।